पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूं। दक्षिण में जाकर धर्म और न्याय की स्थापना भी तो करनी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। पुत्र। नहीं माता, अपने अश्रुओं के बल पे मेरे उद्देश्य को निर्बल मत बनाइए। आप दोनों से ही सीखा है कि कर्तव्य भावनाओं से बड़ा होना चाहिए। सहर्ष, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव पुत्र। देवी, आप ठीक हैं? बोलो पुत्र, अरुणासुर कहाँ मिलेगा? किस गुफा में बंद है अरुणासुर? कहाँ खोजे हम उसे? जब आप यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाएंगी तो आपको आगे जाकर पर्वत मिलेंगे। और उन पर्वतों में जहाँ आपको किसी वीर की ओंकार सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कि अरुणासुर वही है। जब आप उसके समक्ष आएंगी तो उसे कहिएगा कि उसका ज्येष्ठ जमरानासुर उसके समक्ष क्षमा प्रार्थी है। अपने उस अपराध के लिए वो मुझे क्षमा करते। माते, आपके उस पुत्र का अंतिम जमरानासुर के अंतिम संस्कार करते ही अरुणासुर के पास चलते हैं। हाँ, चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब हम असुरों की केवल एक ही आस है, जमरानासुर का भ्राता अरुणासुर। असुरों के उद्धार के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उसे ढूंढना ही होगा। चलिए महादेव, अकस्मात वातावरण बदल रहा है, कहीं दूर बिजलियां कड़क रही है। और ऐसा लगता है शोर से चक्रवात आने वाला है। आप सभी इस ओर से जाइए, मैं और देवी पार्वती इस ओर से कैलाश आते हैं। किंतु पिताश्री, वह संकट। शिव शक्ति के लिए कैसा संकट गणेश, इन्हें जाने दो। यदि संसार के कर्ता धर्ता ही कठिन मार्ग से नहीं जाएंगे तो भला और कौन जाएगा। होने वाले अनिष्ट को टालने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए इनका वहां जाना आवश्यक है।
देवी। अनिष्ट होना तो अभी शेष है। हम असुरों की झोली में तारकासुर से लेकर जिम्रानासुर से असुर आए, किंतु सब मारे गए। असुर कुल वीरों से रिक्त हो रहा है और उसे बचाने के लिए हमें सत्ता छीननी होगी, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में ही वीरों को सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, अस्तित्व मिलता है। तो गुरुदेव, इस बार सब कुछ छोड़ दीजिए, बल से या छल से इस बार शिव और शक्ति का नाश कर दीजिए। देवताओं की बनाई सृष्टि का विनाश कर दीजिए गुरुदेव। इस बार घोर अनिष्ट कर दीजिए गुरुदेव। अवश्य, अब जो होगा भयानक होगा, जो होगा घोर होगा, जो होगा घनघोर होगा। दैत्यों के अस्तित्व को बचाने के लिए यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस संसार में प्रलय ले आएगा। दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, दैत्यों का। केवल और केवल दैत्य। कैसा चक्रवात है महादेव, मेरा मन विचलित हो रहा है। क्या अनिष्ट होने वाला है? वही तो देखने जा रहे हैं देवी। लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जाओ जल्दी, जाओ जल्दी। ये कौन लोग हैं महादेव, और किसको बचाने की बात कर रहे हैं ये? देवी, ये भंवर थमे तो पता चले।
क्षमा कीजिए महादेव, देवी पार्वती। आज कई वर्षों पश्चात हमारे पति व्यवसाय करके घर लौटने वाले थे, तो हमने सोचा कि उनके आने की खुशी में हम सभी आपकी पूजा करेंगे, खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। किंतु हमारी ये सारी सजावट इस आंधी में उड़ गई। हमें क्षमा कर दीजिए। कितने भले और भोले व्यक्ति हैं, अपने पतियों के आने के क्षण में शिव शक्ति का स्मरण कर रहे हैं। हाँ देवी, जब दुख आता है तब हर कोई ईश्वर को स्मरण करता है, परंतु एक सच्चा भक्त सुखद समय में भी अपने ईश्वर को स्मरण करता है, उसे भूलता नहीं। चलिए ना महादेव, हम भेष बदलकर उनके पास जाते हैं, उनकी सजावट में उनकी सहायता कर उनके उत्साह में सम्मिलित होते हैं। अवश्य, चलिए। सुनो सुनो, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। उत्सव नहीं, शोक मनाओ, शोक। क्यों? ऐसा क्या हुआ? इस भयावह चक्रवात में किसी को नहीं छोड़ा। तुम सब जो पति का बाट जोह रही हो, पता नहीं वो कहां खो गए। पता नहीं अब वो जीवित आएंगे या नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। हे ईश्वर, ये कैसा चक्रवात है? अब हम इससे कैसे बचेंगे? हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमें बचाओ ईश्वर। हे ईश्वर, हमें बचाओ ईश्वर। ये चक्रवात नहीं, ये तो साक्षात्कार लग रहा है। रक्षा कीजिए। ऐसे कैसे उन्हें कुछ हो जाएगा? हमने जीवन भर शिव शक्ति की पूजा की है। जब से वो व्यापार पर गए हैं तब से हर दिन यहाँ आकर उनकी कुशलता का आशीर्वाद मांगा है। हमारे प्रभु हमारा सुहाग नहीं उजड़ने देंगे। बचा लीजिए महादेव, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए। हमारे पतियों की रक्षा कीजिए महादेव, उन्हें बचाइए। रक्षा कीजिए माता, हमारे पतियों की रक्षा कीजिए महादेव, उन्हें बचाइए। अरुणासुर! 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 गुरुदेव, माता, लगता है वही है अरुणासुर। हाँ गुरुदेव, प्रतीत होता है कि अरुणासुर यही है। चलो। आप साक्षात आदि शक्ति हैं। हमारे पति को लौटा दीजिए, अन्यथा हम सब यही मर जाएंगे। हाँ, हम सब यही मर जाएंगे। हे माता, हमारे पतियों की रक्षा कीजिए। ये क्या हो गया हमारे? महादेव, मुझे इनकी सहायता करनी होगी। मैं अभी इन्हें सुहाग का वर देके आती हूँ। क्षमा करे देवी, किंतु आप आशीर्वाद नहीं दे सकती।
क्यों यमराज? क्योंकि उस चक्रवात में इन स्त्रियों के पतियों में से कोई चट्टान के भार से दबा हुआ है। महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। तो कोई सागर में नाव पलटने के कारण डूब रहे हैं। इसलिए आशीर्वाद मत दीजिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वो सब मर जाएंगे। आपका आशीर्वाद निरर्थक हो जाएगा। देवी पार्वती, यदि हमारे पतियों को आज कुछ हुआ तो हमारा शिव शक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। कुछ भी करिए, हमारे पतियों की रक्षा कीजिए माता पार्वती। हमारे सुहाग लौटाइए, उन्हें बचाइए देवी। नहीं, इस दुविधा का कोई तो हल होगा, कोई तो मार्ग होगा जिससे इनकी पूजा सफल हो जाए। यदि आज हमने इनकी पुकार नहीं सुनी तो कल हमें क्यों पुकारेंगे? मुझे इनकी सहायता करनी होगी। महादेव, रोकिए देवी पार्वती को। उनका निर्णय नियम के विरुद्ध है। नहीं महादेव, ये स्त्रियां हमारे समक्ष अपने सुहाग को नहीं खो सकती। चाहे जो हो जाए, शक्ति इनकी पुकार को अनसुना नहीं करेगी। बस असुर गुरु, यही है अरुणासुर। तो विलंब किस बात का? गुरुदेव, ध्वस्त कर दीजिए इस चट्टान को। चिम्रानसुर ने भेजा है ना तुम्हें, मुझे समझाने के लिए कि मैं उसकी सत्ता स्वीकार कर लूं, मगर ऐसा असंभव है, असंभव।
मैं जिम्राना की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। चली जाओ यहां से, अन्यथा जलाकर भस्म कर दूंगा। पुत्र वो पुत्र नहीं हूं मैं तुम्हारा। चले जाओ यहां से। अरुणासुर, मेरी बात सुनो। नहीं सुनना मुझे। अरुणासुर केवल अपने मन की सुनता है, किसी और की नहीं। प्रण है मेरा, मैं जिस दिन यहां से निकलूंगा उसी दिन अपने बड़े भाई जिम्रानासुर का अंत कर दूंगा, मार दूंगा उसे। कह दो उसे मुझे संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तुम्हारा प्रण पूरा हो चुका है अरुणासुर, क्योंकि तुम्हारा भाई जिम्रानासुर मर चुका है। नहीं! ये हो नहीं सकता। मेरे भाई को मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। आदि शक्ति की स्वरूपा कन्याकुमारी ने तुम्हारे भाई का वध किया है अरुणासुर, और अंतिम समय में तुम्हारे भाई ने तुमसे क्षमा मांगी है। असत्य कहते हैं आप लोग। मैं आप लोगों की बात नहीं मानता। असत्य हो तो हो जाए नियति का नियम। किंतु आज शक्ति इनको इनका सुहाग लौटा के रहेगी। देवी, काल उनके पास मंडरा रहा है, इसलिए केवल उन्हें आशीर्वाद नहीं, आज कुछ ऐसा कीजिए कि काल आपके कर्मों को देखकर थर थर कांप उठे, आपसे भयभीत होकर भाग उठे। काल मुझसे भयभीत हो जाए? कैसे महादेव? वो आप जाने, परंतु आज कुछ ऐसा कीजिए जो इस संपूर्ण संसार में उदाहरण स्थापित कर दे। जाइए। नहीं मानता इस कथन को। मेरा भाई परम शक्तिशाली था, वो ऐसे नहीं मर सकता। विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयं देख लो किस प्रकार उस पार्वती स्वरूपा कन्याकुमारी ने तुम्हारे भाई का वध किया। ये देखो, अब विश्वास हुआ? खोल दो मुझे, खोलो मुझे। मुझे प्रतिशोध लेना है अपने भाई के बदले का, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। खोलो मुझे।
क्या कर रही है देवी? वही जो उन्हें उचित लग रहा है। जाइए देवी। परंतु पूर्ति और उसका उद्देश्य दोनों में बहुत अंतर होता है। एक ओर तलवार से अपना हाथ काटकर जगत माता अपने भक्तों के प्राण बचाने जा रही है, इसलिए पूजनीय है। और दूसरी ओर दीति तलवार से जंजीरों को काट रही है, यह जानते हुए कि ये इस संसार पर पुनः संकट लाएगा, इसलिए वो निंदनीय है। शक्ति और दीति से इस संपूर्ण संसार को यह सीख लेनी चाहिए कि कर्म से बड़ा सदैव कर्म का उद्देश्य होता है। यह कर्म ही तो है जो किसी को दीति बनाता है, तो किसी को जगत जननी पार्वती, हमारे पतियों की रक्षा कीजिए माता। 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 रक्षा तुम सबके सुहाग को कुछ नहीं होगा। सकुशल लौटेंगे तुम सबके पति। माता पार्वती, आप साक्षात यहाँ, अर्थात आपने हमारी पुकार सुन ली। आप हमारे सुहाग की रक्षा करने आई हैं, हमारे पतियों की जान बचाने आई हैं माता। हाँ, आदि शक्ति के होते तुम सबके ना मंगलसूत्र टूटेंगे और ना ही शिव शक्ति पर विश्वास। कायेषु दासी कर्णेषु मंतरी भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु धरित्री षट्धर्मयुक्त कुलधर्म पत्नी कायेषु दासी
कर्णेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा कार्येषु दासी कर्णेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपेषु लक्ष्मी क्षमायेषु धरित्री षड्धर्मयुक्त गुरुधर्मा पत्नी। प्रकृति तुम्हारी देवी का आदेश है, इन सब के पति जिस भी अवस्था में है, जहां भी है, तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें बचाना, उनकी सुरक्षा करना। रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। ये तो चमत्कार हो गया, हम बच गए। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। बचाओ बचाओ हे प्रभु, बचाओ हमें, बचाओ हे महादेव, बचाओ बचाओ हे प्रभु, हे महादेव, बचाओ हमें, रक्षा करो। नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। मैं वचन देती हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पतियों को। तुम सबके सुहाग लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे। वो देखो, हमारे पति हमारे सुहाग लौट आए।
कुशल तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? भाग्यवान, हम तो कब के मर गए होते। किंतु अकस्मात ऐसा चमत्कार हुआ कि हमारे सारे विघ्न हर गए। हाँ, लगा साक्षात मानो प्रकृति ने हमें बचाया हो। आपने उचित कहा। आपके प्राण स्वयं प्रकृति की देवी आदि शक्ति ने बचाए हैं। क्या आदिशक्ति? कहाँ है वो? वो रही। हमारी पुकार सुनने वाली और हमारी भक्ति की लाज रखने वाली और हमारा सुहाग बचाने वाली देवी पार्वती। हमारे प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता पार्वती। केवल शक्ति ही नहीं, इसमें शिव का भी सहयोग था। आप सबको काल से छुड़ाने की युक्ति स्वयं महाकाल ने दी थी। ऐसा कभी कभी होता है जब मैं किसी का प्राण लेने जाऊं और रिक्त हाथ लौट जाऊं, किंतु जब जब ऐसा होता है तब तब संसार के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आरंभ होता है। संसार के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। देवी पार्वती, मैं आज संसार के सारी स्त्रियों को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि जो नारी अपने पति की लंबी आयु की कामना यूं गण गौरी की मूर्ति बनाकर ऐसे सजा धजा कर करेगी, उनके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। और इस पूजा को संसार गण गौर के नाम से जानेगा। संसार गण गौर के नाम से जानेगा। संसार गण गौर के नाम से जानेगा।
जीवन में हम कई महान लोगों से भेंट करते हैं, किंतु उनसे व्यवहार नहीं बांध पाते। कई बार उचित कार्य आरंभ अवश्य करते हैं, किंतु उसे सिद्ध नहीं कर पाते, और फिर अपनी इस असफलता का दोष समय पर मढ़ देते हैं। कह देते हैं समय ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि सत्य तो ये है, समय ने आपको किसी बड़े संकट से बचाया है, क्योंकि ईश्वर सदैव उचित समय पर ही उचित समय लेकर आते हैं। ऐसे जोड़ते हैं कि आपका हर कार्य स्वयं ही पूर्ण होने लगता है, हर संबंध स्वयं ही जुड़ने लगता है। इसलिए प्रतीक्षा करें, समय को ताना न दें, क्योंकि भाग्य से अधिक और समय से पूर्व किसी को कुछ नहीं मिल सकता।